दुनिया बदल रही है, इसके सबूत कई अलग अलग तरीकों से आप देख सकते हैं, मगर सबसे बड़ा सबूत है आज के दिन किसी ने 2 जून की रोटी वाला चुटकुला नहीं सुनाया। अपवाद होंगे एक दो लोग, मगर भारी मात्रा में इस जोक से इंटरनेट बचा ही रहा। अच्छा है सेहत के लिए, पर्यावरण के लिए और हर उस चीज़ के लिए जो खराब है, उस सब के लिए अच्छा है। हाय, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा वही शो जिसका नाम आप जानते हैं सोशल लिस्ट। ना जानते हो, पहली बार आए हो इस शो में तो जान जाइए ये सोशल लिस्ट है। हम सोशल मीडिया की खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे आज के शो में क्या है खास। आर्मी और कमांडो की ट्रेनिंग देने वाली एकेडमियों के पीछे पड़े हैं लोग। तुर्की में यूट्यूबर ने सबका नाम डूबोने वाली हरकत कर दी है। गुकेश की जीत ने तहलका मचा दिया है और चेन स्नैच करके भाग रहा था। एकदम फिल्मी सीन हो गया स्नैचर के साथ। Brought to you by Sharda University, Higher and Sonata. Where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर भर्ती अभियान चला था। यहाँ यूथ भारी मात्रा में पहुंचा था। देश के लिए कुछ करने का जज्बा लोगों के अंदर अब भी है, ये देखना सुखद था। हमारे देश में आर्मी ज्वाइन करना, देश की सेवा करना अब भी युवाओं की पहली चाह रहती है, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि कुछ लोग इस भावना को भी पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं। कई सारी फिजिकल एकेडमीज हैं जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग आर्मी में, कमांडो की भर्ती में, इन सब की भर्तियों की ट्रेनिंग के बहाने लोगों को एक्सट्रीम से गुजारते हैं, लोगों को फंसाते हैं, पैसे ऐंठते हैं। सोशल मीडिया पर उनके तमाम तरह के वीडियोज़ डालते हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग इस बारे में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा एक एकेडमी के बारे में कि इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले गुरुजी कह रहे हैं अपनी हाइट बढ़ाएं, अगर फ़ायदा न हो तो पैसे वापस। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं। एक और ट्वीट आया कि देशभक्ति नहीं धंधा है ये। आजकल कुछ लोग फौजी बनने के ट्रेनिंग के नाम पर मासूम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो सुरक्षा की गारंटी, ना ही भविष्य की कोई ठोस योजना, सिर्फ रील, वीडियो और दिखावा। पिछले साल इंदौर फिजिकल एकेडमी के जितेंद्र सिंह ने डिफेंडर लेने के लिए यही तरीका अपनाया। अब कमांडो एकेडमी चलाने वाले विराट चौधरी भी उसी रास्ते पे हैं। अगर विराट चौधरी गरीब बच्चों के सच्चे हितैषी होते तो 4 साल की अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज़ उठाते। खुद छात्रों की रील बनाकर अपना पैसा बना रहे हैं और गरीब छात्र को अस्थायी नौकरी का सपना बेच रहे हैं। एक और ट्वीट आया कि फौजी बनने के पहले ही फौजी बनने की ट्रेनिंग करवाने का लोगों ने अपना धंधा खोल दिया है। ये लोग मासूम बच्चों को इसी ट्रेनिंग के नाम पे अपनी एकेडमी में लाते हैं, फिर उनकी सुरक्षा से खेलकर रील्स और वीडियो बनाते हैं। ये डिफेंडर पिछले साल इंदौर फिजिकल एकेडमी चलाने वाले जितेंद्र सिंह ने ली। ऐसी तमाम भी बातें लिखी गई। चाय इश्क और राजनीति नाम के पेज ने लंबे से पोस्ट में एक लेटर लिखा। ट्वीट शुरू होता है कि वर्दी के नाम पर रील्स का धंधा, प्री कमांडो एकेडमी फिजिकल, विराट चौधरी, आगे तमाम आरोप पर बातें लिखी जाती है। उसका सार मैं बता देता हूँ। पूरा पोस्ट आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस पोस्ट में दावा था कि एकेडमी छोटे शहरों के बच्चों को सैनिक वर्दी दिलाने के नाम पर असुरक्षित और दर्दनाक प्रशिक्षण करवाती है और इन सब चीज़ों को क्लिकबेट वाले थंबनेल्स और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए फैलाया जाता है, इनका ऐड किया जाता है। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि कोच ने खुद को आर्मी से जुड़ा बताकर झूठे दावे किए हैं और बच्चों की प्राइवेसी का उल्लंघन करते हुए उनके अपमानजनक वीडियो अपलोड करता है। ये भी कहा गया कि बिना किसी सेफ्टी के बच्चों को खुले मैदान में घंटों दौड़ाया जाता है, जो कानून के तहत गंभीर अपराध हो सकता है। पोस्ट में ये भी जिक्र है कि बच्चों से भारी भरकम फीस लेकर उनके जज्बातों का कारोबार बना दिया गया है। एक और यूजर ने लिखा कि रात 11 बजे लड़कियों के हॉस्टल में छापे मारे। इंदौर फिजिकल एकेडमी की शर्मनाक हरकत, वायरल वीडियो से खुली पोल। इंदौर फिजिकल एकेडमी जो देश के युवाओं को रक्षा बलों में भर्ती होने की ट्रेनिंग देने का दावा करती है, अब सवालों के घेरे में है। हैरान करने वाली बात यह है कि एकेडमी के वीडियोज में एक शख्स जो सैन्य वर्दी में नजर आ रहा है और रात के 11 बजे लड़कियों के हॉस्टल में छापा मारते दिख रहा है। इन वीडियोज के टाइटल्स हैं रात 11 बजे गर्ल्स हॉस्टल में छापा मारी, पहली बार गर्ल्स हॉस्टल में सख्ती, पकड़ा गया गर्ल्स हॉस्टल में, ये सब। इन वीडियोज को यूट्यूब पर 78,000 से लेकर 65 लाख तक व्यूज मिल चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की बेटियों की प्राइवेसी और सम्मान के साथ खिलवाड़ करके लाइक्स और व्यूज बटोरना सही है? ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की एकेडमी निशाने पे आई हों। करीब 2 साल पहले भी कई यूट्यूबर्स आए थे और यहाँ होने वाली चीज़ों और दावों पर कई सवाल उठाए थे। उनकी बात करेंगे, उसके पहले ये बता दें कि जिस एकेडमी का नाम कमांडो ट्रेनिंग एकेडमी का नाम था और जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिखा जा रहा है, उन्होंने भी ट्विटर पर ऐसा एक अकाउंट दिख रहा है जो क्लेम किया जा रहा है कि उनका है। उसके ज़रिए हमें टारगेट किया जा रहा है। ट्विटर वाले हमको टारगेट कर रहे हैं, हम पे ट्वीट लिख रहे हैं और उसमें तमाम अपनी सफाई दी है। उसके अलावा उन्होंने वीडियोज़ भी बनाए हैं जिसमें ये कहते हैं कि यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं और फिर अचानक नज़र आता है कि ढेर सारे बच्चे हैं और इसके ज़रिए वो जवाब देते हैं और ट्विटर वालों का मजाक भी उड़ाते हैं। तो खैर उनकी ओर से भी
ये तमाम बातें आ रही हैं कि हम जो कर रहे हैं बच्चों को तैयार करने के लिए कर रहे हैं, और फिर एक्स के जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जा रहे हैं। खैर, अभी बात करते हैं कुछ साल पहले जो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूबर्स ने खास तौर पे जो इन एकेडमीज पे वीडियोज बनाए थे उनकी। जैसे उस समय पे लक्ष्य चौधरी ने इनको ट्रेनर्स नहीं एक्टर बताया था, क्रेजी दीप ने जोकर्स बता दिया था, ठगेश ने भी इस मुद्दे पर वीडियो बनाया था, और अलग अलग यूट्यूबर्स ने अलग अलग वक्त पर इन एकेडमीज को कथित तौर पर एक्सपोज किया है। यूट्यूबर रूबल ने 5 महीने पहले और सन रे बी ने 7 महीने पहले भी ऐसे ही वीडियोज बनाए थे। मलिक स्वाश बकलर उर्फ मलिक SD खान कथित पेशे से यूट्यूबर और खबरों के मुताबिक भारतीय 1 नंबर का घटिया, गलीज, फूहड़ इंसान जो विदेश में महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें करता नजर आया कि सामूहिक शर्म का कारण बन गया है। इसके कई वीडियो चल रहे हैं जिनमें तुर्की में महिलाओं के बारे में बहुत ही घिनौनी बातें, घटिया कमेंट्स करता नजर आ रहा है। सेक्सुअल किस्म की टिप्पणियाँ, गंदी बातें, शरीर के अंगों पर टिप्पणियाँ, जो भी वाहियात हरकत हो सकती है, जो भी क्राइम भी कहा जा सकता है जिसको, इसने वो सब किया और इस कॉन्फिडेंस में किया कि तुर्की के लोग तो इसकी घटिया बातें समझेंगे नहीं। फिर क्या पता चला कि तुर्की की पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। पुलिस को इसके कई वीडियोज़ के बारे में शिकायत मिली थी। वो भारतीय झंडे ना रखने पर दुकानदारों को वहाँ के गाली वगैरह दे रहा था, तो उसकी शिकायत हुई। एक तरफ हमारा देश है, नेता हैं, सिस्टम है, सब मिलकर तुर्की को पाकिस्तान की साजिशों में साथ देने के लिए कूटनीतिक तरीके से एकदम सटीक जवाब देने में लगे हैं। फिर आते हैं ऐसे लोग जिनके कारण हमारा ही नाम खराब होता है। उसकी हरकत के कारण पाकिस्तानियों को भारत और भारत वालों को उटपटांग चीज़ें बकने का मौका मिल गया। लिखा उन्होंने ट्विटर पे। लोगों ने जानकारी दी कि तुर्की पुलिस ने एक भारतीय पर्यटक को हिरासत में लिया है। उसको तुर्की की महिलाओं को हिंदी में गाली देते हुए पकड़ा गया। उसे लगा कि वो ये नहीं समझेंगी। वीडियो ने ऑनलाइन तहलका मचा दिया है, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा इन्होंने लिखा। कहा गया कि वाकई भाषा और रवैया दोनों आपत्तिजनक है। इसके मुँह से तिरंगे की बात भी शोभा नहीं देती। एक यूजर ने लिखा कि तुर्की जाकर एक यूट्यूबर एक महिला पर भद्दी भद्दी बातें कर रहा है, गंदे कमेंट कर रहा है, एक शॉप पे जाके भारतीय तिरंगे खोज रहा है और फिर हिंदी में गंदी गंदी गालियां दे रहा है। सोचिए, ये बेहुदा देश का नाम रोशन कर रहा है या सर शर्म से झुका रहा है। ऐसे बेहुदों का तरीके से इलाज होना चाहिए, इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अंत में नजर आया कि उसने अपनी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर से सारे वीडियोज डिलीट कर दिए हैं और माफ़ी मांगते हुए ट्विटर मतलब एक्स पर कई ट्वीट भी किए हैं। अब उसका एक्स अकाउंट भी सीधे नहीं खुलता है। खोलने पे कॉशन दिस अकाउंट इज टेम्परेरली रिस्ट्रिक्टेड लिखा आता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी उसने और एक वीडियो अपना शेयर किया जिसमें वो टर्किश भाषा में माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है। तमाम वीडियोज डिलीट होने के बाद अब उसके इंस्टा का बायो बदलकर टर्किश में लिखा जा चुका है, जिसका ट्रांसलेशन आप करें तो लिखा मिलता है, आई एम अवेयर ऑफ माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज तुर्की। मैग्नस कार्लसन, जिसे चेस की दुनिया का राजा माना जाता है क्योंकि ये प्लेयर 2013 से 2023 तक FID वर्ल्ड चैंपियन रहा, लेकिन 19 साल के एक इंडियन लड़के ने गुस्सा दिला दिया इनको। ये गुस्सा, ये बौखलाहट हार की थी। हार के बाद मैग्नस कार्लसन गुस्से से टेबल पर हाथ पटक रहे थे। ये क्लिप्स वायरल हो गई, हालांकि उनके ऐसे क्लिप्स पहले भी आए हैं। क्या पूरा मामला आपको बताते हैं। इस वक्त नॉर्वे में एक चेस टूर्नामेंट चल रहा है, नॉर्वे चेस 2025। एक मैच में इंडिया के 19 साल के गुकेश और दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी माने जाने वाले मैग्नस कार्लसन आमने सामने थे। कार्लसन ने कुछ गलतियां की जिसका फायदा ऑब्वियसली गुकेश ने उठाया और अपना मैच जीत लिया। मैच खत्म होते ही वही कार्लसन भड़क गए, गुस्से में टेबल पे मुक्का मार दिया, या फिर हार की फ्रस्ट्रेशन में मार दिया, या फिर उनका कहो कि तरीका ही है कि टेबल पे मुक्का मार दिया और बिना किसी बात के निकल गए। बाद में आकर गुकेश के कंधे को भी उन्होंने थपथपाया। अब कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। इससे पहले 27 मई को भी ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने आए थे। मैग्नस कार्लसन ने गुकेश को हराया था और उसके बाद कार्लसन ने एक्स पर एक पोस्ट किया था, यू कम एट द किंग यू बेस्ट नॉट मिस, माने राजा पे हमला करने आ रहे हो तो चूकना मत। कुछ दिन बाद ही गुकेश ने कार्लसन को हरा दिया। जीतने के बाद गुकेश भी नर्वस दिख रहे थे और जैसा कि वो नजर आते हैं शांत दिख रहे थे। बाकी इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि समय से पहले सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए बड़े बड़े राजाओं को भी। एक CCTV फुटेज देखते चलिए जो 2000 के दौर के बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म का भी सीन लगता है कॉपी किया हुआ। मामला हरिद्वार का बताया जा रहा है, जहां एक सुनसान सड़क पर स्कूटी पर एक महिला जा रही थी। बगल से तेज रफ्तार बाइक में एक इंसान आया और चेन स्नैचिंग करने लगा। बैलेंस बिगड़ गया और वो बाइक समेत गिर गया। जब तक वो बाइक उठाता और स्टार्ट करता उसे महिला ने दौड़ा लेती हैं और फिर स्नैचिंग करने वाला भी भागता है।
इस वीडियो को हमने भी अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था दी ललन टॉप के अकाउंट से। काफ़ी मज़ेदार कमेंट्स आए। एक यूजर ने लिखा कि क्या गुंडा बनेगा रे, तो लिखा गया उसके कर्मों का फल तत्काल मिल गया। एक और यूजर ने लिखा सब स्नैचर नहीं बन पाते लक्ष्मण। कहा गया कि उसकी जॉब का पहला दिन होगा। एक ने सलाह दी कि अपनी गलतियों पर काम करो। तो वहीं एक और यूजर ने सलाह दी कि स्किल्स की कमी के कारण ऐसा हुआ है, होता रहता है। ऐसे लोगों के CCTV फुटेज आते रहते हैं और फिर ये पकड़ाते भी हैं और फिर कुधराते भी हैं और फिर जेल भी जाते हैं। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। फिलहाल आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चले, टाटा।